सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12:45 और यहाँ पे आज हम इन्फी में ट्रेड कर रहे हैं। इन्फी में देखिएगा, जब ये रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई ना तब मेरी एंट्री बनी है एग्जैक्टली 1577.20 पे। हमारा एसएल जो है ना वो ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर है जो कि है 1580.10। अभी देखिएगा, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड है। अगर मैं एंट्री भी समझाऊँ ना, देखिए एक बार एक लेवल को टच हुआ, फिर से लेवल को टच हुआ, अभी इतना ही अगर स्ट्रांग है भाई तो ये ऊपर ही रहना चाहिए, इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। ब्रेक हो गया, एक फिर से कंफर्मेशन दिया, हमारी एंट्री बन गई, हमारा स्टॉप लॉस बन गया और हमारा टारगेट जो है वो है 1567 का। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ ना तो आपको यहाँ पे एवरेज प्राइस भी पता चलेगी 1577.10, यही हमारी एवरेज प्राइस है। और बहुत ही सिंपल ट्रेड है दोस्तों, लॉजिकल सिंपल ट्रेड जो कि यहाँ से अभी नीचे भागेगा और मोस्ट प्रोबेबली हमारा आज के दिन में टारगेट कर दी देगा। अभी मुझे ये तो कंफर्म है कि हमारा एसएल नहीं होने वाला है, लेकिन टारगेट जो है ना वो टारगेट ये इसने हिट करना चाहिए, ऐसे ही मुझे होप है। अभी देखिए क्या होता है, कभी कभार प्राइस यहाँ पे बीच में आके कहीं पे फंस जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा एसएल हिट नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा मेन मोटिव होता है। टारगेट हिट हो या ना हो, हमें कुछ ना कुछ पैसे तो मार्केट देके ही जाएगा, क्योंकि हमारा इस एसएल हिट नहीं होने वाला है। सो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा लॉजिक, मेरी ऑर्डर बुक, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो वेट करके हम इन्फी को ऑब्जर्व करेंगे कि इन्फी कैसा भागता है, और इन्फी का ट्रेड जब कंप्लीट हो जाएगा ना उस वक्त मैं ये पूरा का पूरा ट्रेड का लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो वेट करके हम ऑब्जर्व करेंगे इन्फी को, और बाद में मैं ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद सारी लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:45 और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है इन्फी का वो कंप्लीट हो चुका है। मैं मेरी ऑर्डर बुक भी बताता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको पहले इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखिए जब प्राइस यहाँ पे आई ना तब आप क्लियरली देख पाओगे कैंडल्स कैसे स्लो हो रहे हैं। आप ये कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए और ये कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए, और ये कैंडल के ऑब्जर्वेशन में और एक हमारा ऑब्जर्वेशन आता है स्ट्रेंथ एनालिसिस का, और स्ट्रेंथ एनालिसिस के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा था कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा सकती है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी, और एज वेल एज हमारा एसएल जो था ना उसको भी हमने मॉडिफाई कर लिया था एंट्री प्राइस पे। सो एक तो फिर 50% बुक करने के बाद हमारा एसएल चले जाए या फिर टारगेट मिल जाए, जो भी मिलता हम प्रॉफिटेबल ही रहते, लेकिन अल्टीमेटली ये फिर से नीचे आया और हमारा हमारा टारगेट जो है वो इसने हिट कर दिया है। अभी अगर मैं मेरी पहले तो ऑर्डर बुक दिखो, इसे मैं रिफ्रेश कर दूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा इन्फी 1577.10 पे हमने इसको सेल किया था। 1570 देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, एग्जैक्टली 2:02 और 11 सेकंड पे मैंने इसको एग्जिट किया है, और हमारा एसएल और जो टारगेट है उसको फिर से मैंने मॉडिफाई कर दी थी क्योंकि क्वांटिटीज यहाँ पे हमने 50% बुक कर ली थी। सो अगेन ये हमारा सेकंड टारगेट 1567 जो कि ओरिजिनली हमने बोला था, और ये हमारा एसएल जो कि मॉडिफाइड था 1577.20 हमारी एंट्री प्राइस पे, जिसको हमने कैंसिल किया हुआ है। इसे अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, और अगर पोजीशन बुक दिखो तो आपको पता चलेगा सिर्फ एक ही इन्फी का ट्रेड है हमारा। अभी देखिएगा बहुत ही प्रॉपर ट्रेड था, एग्जैक्टली यही से निकला है, धीरे 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 करते गया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों बुक किया ना मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये लेवल को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सो लिक्विडिटी यानी क्या ना कि लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स, अभी अगर लोगों के स्टॉप लॉसेस है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जोरदार नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे जाने के बाद अगर प्राइस रुक रहा है सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। दैट इज वाई हमने यही पोजीशन पे जब हमको ये दिखाई दिया ना, इसके साथ और हम थोड़ी बहुत एनालिसिस ऐड करते हैं, ये सारी चीजें दिखाई देने के बाद हमने यहाँ पे एग्जिट बनाया और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर भागी। लेकिन बहुत अच्छा रहा कि यहाँ से फिर से रिटर्न कर गई और यहाँ पे हमारा 50% टारगेट इसने दे दिया था। अभी देखिए करीबन 1:3.5 के ऊपर का डिस्ट्रीब्यूट हमें आज के ट्रेड में मिला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 1:3.5 के ऊपर का ही डिस्ट्रीब्यूट हमें यहाँ पे मिला हुआ है। सो 1:, ये थोड़ा नीचे है, ये एग्जैक्ट टारगेट है 1:3.68 के आसपास का है। तो चलिए काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट है। और देखिए ये जो ट्रेड है ना इसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको पेंट के ऊपर एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको ये लॉजिक जो है ना वो चार्ट के ऊपर आसानी से समझ में आ जाए। अभी देखिए क्या होता है ना, प्राइस, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आप कहीं भी देखिए आपको ये पता चलेगा, और ये बहुत इजी स्ट्रक्चर होता है। प्राइस एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन कैंडल बनी, स्ट्रांग बनी है। अभी ये दो स्ट्रांग बनने के बाद ये जो एरिया है ना ये एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अचानक से अगर ये यहाँ पे बायर्स यहाँ पे क्लोज हुए, मतलब ये प्राइस जो है ये धीरे धीरे गई और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, लेकिन अगर इसकी ओपनिंग नीचे होती है तो ये जो सारे बायर्स है ना ये सारे के सारे ट्रैप हो गए। सो मोस्ट प्रोबेबली ये
यहाँ से नीचे फेल हो सकता है। वैसे ही अगर प्राइस कुछ इस टाइप से जाए, अभी देखिएगा मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यही सिंपल सिंपल चीज़ें जो है ना, लोग स्ट्रैटेजीज बना के अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ों की और बेच रहे हैं। लेकिन मैं ये सारी चीज़ आपको फ्री में देता हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ये वीडियो के ऊपर। देखिए प्राइस अगर लोअर लो में क्लोज हो जाए, स्ट्रांग क्लोज हो जाए, और अगर ओपनिंग यहाँ हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके अंदर कुछ रिवर्सल आए ना, तो स्ट्रांग रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सारे सेलर्स जो है ना, ये फंस गए, दैट इज वाई यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अभी हमेशा ही यही टाइप का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, कभी कभार आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पे एक स्ट्रांग रिजेक्शन आया है, क्लोजिंग स्ट्रांग हुई है, इसी टाइप से। लेकिन ये जो मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करना हो ना, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर लोग फंसते हैं। अभी देखिए लोग फंसना इन द सेंस क्या होता है ना, कि ये इतनी बड़ी रैली आई है, अगर लोग बाय करके गए, अगर प्राइस नीचे ओपन हो जाए तो इसके अंदर फॉल आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोग फंस गए हैं। वैसे ही ये सेलर्स कब फंसेंगे? जब प्राइस स्ट्रांग ओपन हो जाए। तो यही स्ट्रक्चर आज के अभी ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। डिले में आते हैं, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व ओपन करते हो, दिखेगा स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर अगर मैं यही स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दीजिए, आपको ये इसमें दिखाई देगा। क्या हो रहा है कि प्राइस जो है ना, ये इसके ऊपर ओपन हुई है, ठीक है। प्राइस जो है वो ये इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन हुई है। अभी देखिए इसको थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको पता चलेगा प्राइस जो है कुछ यहाँ से यहाँ तक गिरी, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर रही थी। बस हो गया, हम इतना ही देखते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ट्रेंड तो हमको दिखाई दे रहा है कि नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के वक्त यहाँ पे इस दिन में क्या हुआ, प्राइस ओपन हुई, नीचे स्ट्रांग जाने की कोशिश की, लेकिन ये ऊपर जाके क्लोज हो गई। मतलब ही यहाँ पे स्ट्रांग बायर बैठे हुए हैं। अभी स्ट्रांग बायर बैठे हुए, प्राइस इतनी स्ट्रांग क्लोज हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ओपन होके ये ऊपर भागनी चाहिए थी। लेकिन अगर ये कैप डाउन हो गई, इसका मीनिंग क्या है? लोग फंस गए हैं। दैट इज वे क्या होने वाला है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे सारे लोग जो है वो एग्जिट करने वाले हैं, प्राइस नीचे गिरने वाली है। और हमारा टारगेट क्या है? तो टारगेट बिल्कुल ये जो प्रीवियस डे लो है उसी के पास का हमारा टारगेट था। एक मिनट, ये जो टारगेट है इसी का एक राउंड फिगर, मतलब ये 1566.80 है, इसी के 10-20 पैसा ऊपर मैंने मेरा टारगेट बुक किया था, ये वाला। देखिए एग्जैक्ट ट्रेड था, यहाँ से हमारी एंट्री हुई, ये हमारा टारगेट था। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफ़ी अच्छा भागा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था इन्फी का, और ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ, और यही सिंपल सिंपल लॉजिक दोस्तों मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ। लॉजिक सिंपल रहेंगे तो ट्रेड भी काफ़ी अच्छे चलेंगे। अगर आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लॉजिक्स ऐड करोगे, कचरा ऐड करोगे, तो आपके स्टॉप लॉसेस जाना ये गारंटीड है। अभी देखिए कल के दिन का ट्रेड जो है, इसका भी मैं अपडेट देता हूँ। कल के दिन हमने हीरो मोटोकॉर्प को ट्रेड किया था, लेकिन वो भागा ही नहीं। तो मैंने सोचा यार क्या ही रिकॉर्डिंग की जाए, क्योंकि अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ ये लेवल पे हमने सेलिंग की थी, प्राइस यही के यहीं पे हवर करते रहेगी, और यहाँ पे कुछ हमें प्रॉफिट मिला नहीं। दैट इज़ वाई मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की नहीं थी। लेकिन आज के ट्रेड में हमें एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है 1:3.5 का। दैट इज़ वाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक तो काफ़ी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड में रिकॉर्ड करता हूँ, या फिर मेरे स्टॉप लॉसेस वाले ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ। इसके अलावा अगर सादे सिंपल ट्रेड हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।